आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपके अपलाइन आपको सपोर्ट नहीं कर रहे या आपने फॉरएवर कंपनी को या फॉरएवर बिजनेस को अभी अभी ज्वाइन किया है या आपने किसी भी नेटवर्किंग कंपनी को ज्वाइन किया है और ज्वाइन कराने के बाद आपके अपलाइन ने आपको ब्लॉक कर दिया या आपका कॉल आंसर नहीं कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं और आपको सपोर्ट नहीं कर रहे आपके बिजनेस को ग्रो करने में। वीडियो के अंदर मैं आपको 100% प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने आप को इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूटर बना सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को पहली बार देखा है, पहली बार विजिट किया है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास तक सबसे पहले पहुंचते रहें। क्योंकि मेरे चैनल पर आपको फॉरएवर से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस मिलेंगे। अगर आप फॉरएवर को ज्वाइन करने जा रहे हैं या ज्वाइन कर चुके हैं, तो मेरी वीडियोस से हो सकता है कि आप ही फ्यूचर में आपकी काफ़ी हेल्प हो सकती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको सारी चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं, फॉरएवर लिविंग कंपनी को ज्वाइन करते हैं या किसी भी नेटवर्क की कंपनी को ज्वाइन करते हैं और सारी चीज़ें अपने अपलाइन पर छोड़ देते हैं। कोई भी बात हुई, मेरा अपलाइन जानिए, मेरा अपलाइन देखेगा, खुद की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ और पूरी तरह से अपने अपलाइन पर डिपेंड हो जाते हैं। और जब अपलाइन गायब हो जाता है तो उनका बिजनेस ठप पड़ जाता है। तो वो हम करें तो करें क्या, या फिर आपके जो अपलाइन है वो आपको सपोर्ट नहीं करते, आपको इग्नोर करते हैं। बिजनेस आपको ज्वाइन कराने के बाद, 2CC कराने के बाद फिर वो आपको इग्नोर करने लगते हैं। काफ़ी सारी केसेस में ऐसा होता है कि अपलाइन भी ये सोचते हैं कि मेरी जिम्मेदारी सिर्फ किसी पर्सन को ज्वाइन कराने तक है, वह उनके साथ पहले की तरह इंटरेस्ट नहीं लेते। CC कराने के बाद उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है और फिर क्या होता है कि आप डिमोटिवेट होने लगते हैं। आपको लगता है कि मेरे अपलाइन अब मेरा फ़ोन नहीं उठा रही, अब मैं आगे की बात किससे पूछूं, कोई भी प्रॉब्लम अगर मुझे आ रही है तो मैं किससे डिस्कस करूं, और आपको डिमोटिवेशन आना स्टार्ट हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा ही लगता था कि जब मैंने बिज़नेस को ज्वाइन किया था उस टाइम पे मेरे को भी ऐसा ही लगता था कि मेरे अपलाइन के बिना मेरा तो कोई काम चलेगा ही नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊँगी, अपने अपलाइन के बिना कुछ कर ही नहीं पाऊँगी। जब तक वो मुझे सारी चीज़ें नहीं बताएँगी, मैं कैसे कर पाऊँगी, कैसे होगा, इस तरीके की ये सब चीज़ें मेरे माइंड में भी आती थी। फिर मैंने डिसाइड किया कि ये बिज़नेस मेरा है, मुझे इसे ग्रो करना है, मुझे सारी टेक्निक्स सीखनी होंगी, मुझे सारे स्किल्स सीखने होंगे कि किस तरह से मैं अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकती हूँ। हालाँकि मेरे अपलाइन बहुत अच्छे हैं, मेरी एक बार में ही मेरी कॉल का जवाब देते हैं, बट सारे केसेस में ऐसा नहीं होता, सारे लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों के अपलाइन ऐसे होते भी हैं जो सपोर्ट नहीं करते, उनका सपोर्ट सिर्फ 2CC तक होता है। 2CC करने के बाद वो उन्हें सपोर्ट नहीं करते। जहाँ भी मेरे अपलाइन की नीड होती है, जहाँ उनकी गाइडेंस की नीड होती है, वहाँ वो मुझे अभी भी सपोर्ट करते हैं, बट मैं उन पर डिपेंड नहीं हूँ। मैं अपने अपलाइन पर डिपेंड नहीं हूँ, मैं 100% खुद पर डिपेंड होकर मैं इस इंडस्ट्री में, इस बिज़नेस में वर्क कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको भी यही सोचना है कि ये बिज़नेस आपका है। जिस भी पर्सन ने आपको ज्वाइन कराया, जिसके थ्रू आप ज्वाइन हुए हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ होती है कि आपको ज्वाइन करा। उसने आपको ज्वाइन कराया, सारा सिस्टम आपको प्रोवाइड करा दिया। उसके बाद आपको सोचना है कि आपको काम कैसे करना है। आपको अपने अपलाइन पर डिपेंड नहीं रहना है। ये सारी चीज़ें आपको सोचनी है कि कैसे आपको खुद को प्रूफ करना है, कैसे आपको अपनी स्किल्स को डेवलप करना है, और जब आपकी स्किल डेवलप होंगी, जब भी आप अपने बिजनेस में आगे ग्रो कर पाएंगे। और इस तरह से आप खुद को अपने बिजनेस में एक अच्छे लेवल पर लेकर जा। इट इज़ ऑल अबाउट यू एंड इट इज़ ऑल अबाउट योर एफर्ट्स। आपके अपलाइन आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, और अगर आप उन पर पूरी तरह से डिपेंड होते हो तो उसमें आपकी गलती है, दिस इज़ योर फॉल्ट। आपके अपलाइन की इसमें कोई गलती नहीं होगी। मैं भी इस बिज़नेस को कर रही हूँ विदाउट अपने अपलाइन की इंडिपेंडेंसी के साथ, और जिस कम्युनिटी का मैं पार्ट हूँ वो है TLF क्रिएटर। TLF क्रिएटर कम्युनिटी के अंदर हम सब इंडिपेंडेंट होकर काम करते हैं। अब बात यहाँ पर एक सिस्टम की भी आती है कि आप किस तरह के सिस्टम के साथ ज्वाइन हुए हैं या किस तरह के सिस्टम के साथ आप काम कर रहे हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी मैटर करता है। तो मेरे मेंटोर मिस्टर तरुण अग्रवाल सर ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें अपलाइन की कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं। वहाँ आप अपने अपलाइन की
गाइडेंस के बिना भी काम कर सकते हैं और अच्छे से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप अपने बिजनेस में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें आपकी गलती है, सारी फॉल्ट आपकी है, ना कि आपके अपलाइन। अब मैं आपको एक बेटर सोल्यूशन प्रोवाइड करती हूँ कि किस तरह से अगर आपके पास इस तरीके की सिचुएशन आती है तो किस तरह से आप उस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना माइंड सेट रखना होगा कि ये बिजनेस आपका है। अपलाइन सिर्फ आपको गाइड कर सकता है, बट अपने बिजनेस के ड्राइवर आप खुद हैं। तो जितना जल्दी आप इस बात को समझ जाएंगे उतना जल्दी आप अपने बिजनेस में ग्रो कर जाएंगे। जब मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि ये बिजनेस मेरा है तो मैंने खुद पर काम करना स्टार्ट किया, अपनी स्किल्स को डेवलप करना स्टार्ट किया और नई नई चीज़ों के बारे में सोचना कि कैसे मैं अपने काम को कर सकती हूँ और जो भी हमें ट्रेनिंग्स में बताया जा रहा है उन चीज़ों को काफ़ी अच्छे से सुनना और समझना और इम्प्लीमेंट करना, ये सारा कुछ मैंने किया। जैसे अगर आप भी इस चीज़ को समझ लेंगे, इस चीज़ को समझ जाएंगे कि ये बिज़नेस आपका है, ये आपको ही करना है, किसी की डिपेंडेंसी के साथ नहीं करना, आपको इंडिपेंडेंट होकर करना है और आपको किस तरह से अपने स्किल्स को डेवलप करना है, किस तरह से आपको अपना माइंड सेट बना के रखना है और किस तरह से आपको नई नई चीज़ों का इम्प्लीमेंट करना है, तो आप अपने बिजनेस में ग्रो कर जाएंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। मैंने सोशल मीडिया पे काम करना स्टार्ट किया, हालांकि ये आइडिया मेरे अपलाइन का था बट मेहनत मेरी थी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लर्निंग लेना स्टार्ट करना है। लर्निंग के साथ एक्शन को आपको इम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ लर्निंग ली और आप बैठ गए, ऐसा नहीं है, आपको इम्प्लीमेंट करते रहना है, करते रहना है। ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं गूगल पर, कंपनी की वेबसाइट पर और यूट्यूब पर। इन तीनों प्लेटफॉर्म पे जाके आप अच्छे से लर्निंग ले सकते हैं कंपनी के बारे में। किसी को भी फॉलो कर लीजिए, वीडियोस को, किसी भी वीडियो को फॉलो कर लीजिए, कंसिस्टेंसी के साथ देखना स्टार्ट करिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आप यूट्यूब पे आइए, अपनी एक ब्रांड क्रिएट करिए। अगर आप लोगों के पीछे भागते रहोगे, जैसे डीएम करना, कॉलिंग करना, कन्विंस करना, इट इज़ जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। सबसे बढ़िया चीज़ है सोशल मीडिया पर आइए, लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करना सीखिए। अगर आपके अपलाइन आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी कॉल्स रिसीव नहीं कर रहे, तो कोई बात नहीं, उनका काम था आपको ज्वाइन कराना, उन्होंने आपको ज्वाइन करा दिया। अब आप अपना काम कीजिए, खुद पे काम कीजिए और इम्प्लीमेंट्स कीजिए। देखिए अगर आप 2025 में नेटवर्किंग मार्केटिंग कर रहे हैं तो आप ऑटोमेशन का यूज़ करिए, जिससे कि जिससे आप अपने टाइम की भी बचत कर सकते हैं, अपने टाइम को भी सेव कर सकते हैं और विदाउट अप्लायंस गाइडेंस आप अपने बिजनेस को बॉटम टू टॉप लेकर जा सकते। देखिए फ्रेंड्स, एफएलपी ज्वाइन करने से कुछ नहीं होता, सीसी से कुछ नहीं होता। आपके लिए एक बेस्ट सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह का आपका सिस्टम होगा उसी तरह से आप अपने आप को ग्रो कर पाएंगे और विदाउट सिस्टम आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो आपने ज्वाइन कर लिया है एफएलपी को, तो सीसीज के पीछे मत भागो, खुद को बिल्ड करो, अपग्रेड करो और खुद को लीडर बनाओ। और ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं ऑटोमेशन के साथ वर्क करने में। तो दोस्तों, अगर आप ऑटोमेशन के साथ वर्क करना चाहते हैं, ऑटोमेशन को समझना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें 90 मिनट की आपको वेबिनार मिलेगी, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर।